हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा एक चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। इस चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, यहाँ पे हमें चाप और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की चर्चा करनी है। तो पहले तो हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। अब इस वृत्त में दो त्रिज्याओं से घिरी एक आकृति बना लेते हैं, दो त्रिज्या और एक चाप। ये ओ, ये ए, ये बी और चाप पर स्थित बिंदु सी। केंद्रीय कोण थीटा मान लेते हैं और जो त्रिज्याएं हैं वो आर के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे त्रिज्याखंड की त्रिज्या त्रिज्याखंड की त्रिज्या यहाँ पे आर के बराबर मान लेते हैं। आर बराबर ओ ए भी हो सकता है, आर बराबर ओ बी भी हो सकता है। उसके बाद केंद्रीय कोण की मैं बात करूं तो केंद्रीय कोण ये बराबर होता है थीटा के, जो हमने लिख ही दिया, ये डिग्री में लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो त्रिज्याखंड है उसमें चाप की लंबाई की चर्चा कर लेते हैं। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, और देखिए ये बराबर होती है 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री के। 2 पाई आर जो है वृत्त की परिधि होती है और थीटा भाग का निकालना है, थीटा बटा 360 डिग्री से गुणा कर दिया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा भाग का निकालना है तो पाई आर स्क्वायर में थीटा बटा 360 डिग्री से गुणा कर देंगे। अब उसके बाद देखिए हमें क्या क्या दे रखा है सवाल में। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है और चाप की लंबाई दे रखी है। तो यहाँ पे आर का मान 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, एल का मान 3.5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। अब देखिए एल क्या है, एल इसको मान लेते हैं, ठीक है, और इसको ए मान लेते हैं। अब देखिए एल और ए में हम लोग संबंध स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एल बराबर ये है, पहले तो इसको मैं समीकरण को उठा के लाता हूँ। एल बराबर में 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री अपने पास आ जाएगा। अब देखिए थीटा बटा 360 डिग्री का मान हम लोग एल और आर के रूप में निकालेंगे तो ये बराबर आ जाएगा एल बटा में 2 पाई आर। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब उसके बाद देखिए ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर गुणा में थीटा बटा 360 डिग्री के बराबर। अब देखिए थीटा बटा 360 डिग्री का मान यहां से उठा के लाता हूं तो ए बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणा में एल बटा में 2 पाई आर। तो ये जो कट रहा है उसको काट देते हैं, पाई से पाई कटा, आर से आर कटा, मतलब एल गुणा में आर, आर गुणा में एल बटा में 2, ये आ गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल चाप और त्रिज्या के रूप में। इसको लिख देते हैं ए बराबर में आर एल बटा में 2। आर का मान दे रखा है, एल का मान दे रखा है, तो सारा मान हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो देखिए ए बराबर हो जाएगा आर का मान 5 के बराबर और एल का मान 3.5 ही दे रखा था ना, बिल्कुल दे रखा था। 3.5 को हम लोग लिख सकते हैं 7 बटा 2 के बराबर, और इसमें भाग लगेगा 2 का, कुल मिला के ये 5 7 35 बटा में 4 के बराबर हो जाएगा। अब इसको भाग दे के भी लिख सकते हैं, ये देखो वैसे तो ये वर्ग सेंटीमीटर के बराबर उत्तर आ जाएगा, भाग दे के भी लिख देते हैं। देखो 4 का भाग 32 बार, 32 में जाएगा 8 बार, फिर 3 अपने पास रह जाएगा हासिल, उसमें भाग नहीं जाता तो दशमलव लगेगा, 0 बन जाएगा, और देखो 7 चौक 28, फिर 2 बच जाएगा, तो 8.75 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 35/4 वर्ग सेंटीमीटर या 8.75 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। यही हमारे उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।